नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी का रहने वाला मेडिकल स्टूडेंट विजय मंडल किर्गिस्तान में फंसा हुआ है। घटना के बाद से विजय और उसकी माता दीपिका मंडल और पिता सुशांत मंडल डरे हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में विजय के परिजनों ने बताया कि वहां स्थानीय युवा प्रवासी छात्रों को लेकर काफी गुस्से में हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। विजय मंडल के माता पिता ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई कि किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस लाएं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी का भी एक स्टूडेंट विजय मंडल वहां फंसा हुआ है। हम इस वक्त विजय मंडल के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या विजय मंडल बता रहा है। विजय क्या बता रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? एक हफ्ते पहले बताया था वो क्या अचानक वह लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो कमरा में बंद रहने के लिए बोला। उन लोग बाहर निकलने नहीं पा रहा है और कॉलेज वॉलेज बंद हो गया। वहाँ के हाँ वहाँ पर रात में पुलिस लोग रहता है, ड्यूटी करता है और दिन भर उन लोग कमरा में बंद रहता है, नहीं निकल रहा है। सब बंद हो गया, लेकिन कल से ऑनलाइन चालू हो गया। ऑनलाइन में मतलब क्लास चालू हो गया कल, और कल थोड़ा स्थिति ठीक बोला। तो आप ये बताइए क्या घटना हुई, बताया विजय वहाँ पे? अब विजय शुरू में बताया जो वहाँ कोई जगह में उमन के जो वीसा निकालने वाला जो ऑफिस है वहाँ कोई बम से उड़ा दिया। हम लोग डर आ गया। उसके बाद फिर कुछ 1-2 दिन के बाद ही बताया जो कोई जिप्सी के कोई लड़का स्थाई और लड़का को साथ मिल के मारपीट हो अच्छा से, ओकर नाम से वहाँ पर जितना देश के आने बाहर देश के लड़का बन गया। वो मन से अपन भाषा नहीं समझते वाला को अच्छा से धर के जैसे पार वैसे भगा के मार रहा है। वही स्थिति में विजय को भी अंदर होके रहना पड़ रहा है। एक दिन शनिवार के दिन की बात है, वो रात 10-11 बजे करीब देखे खिड़की खोल के वहाँ के बाहर में जो गेट है वहाँ आके कई जो बड़े अच्छा हट्टा-कट्टा आदमी आके उसको गेट तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अंदर जाके कौन है क्या है उसको अच्छा से बनाएंगे करके। देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर उपद्रव स्थानीय स्टूडेंट के द्वारा मचाया जा रहा है, निश्चित रूप से जो पेरेंट्स हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि उनका बच्चा सही सलामत वापस घर लौट आए। और यही विजय मंडल के माता पिता भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ये अपील कर रहे हैं कि जितने भी छत्तीसगढ़ के बच्चे जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत वो छत्तीसगढ़ अपने घर वापस लौटाए। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी। बिलासपुर का जिक्र करें खासतौर पर तो यहां पर भी विद्यार्थी यहां का वहां फंसा हुआ है। आखिर कब माँ बाप की आखिरी बार उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ कहना था, क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव, प्रेशर या हमला? जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, जब मैं उनके घर पहुंचा और उनके माता पिता विजय जो मंडल है उनके माता पिता से जब मैंने बात की तो वो बिल्कुल डरे हुए सहमे से नज़र आए। उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बच्चा विदेश में है, किर्गिस्तान में है, पढ़ाई करने गया है और वहाँ बताया जा रहा है कि वो एक कमरे पे बंधक के रूप में कैद है, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय जो छात्र छात्राएँ हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। हर क्षण अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, हर थोड़ी देर पर उसकी हालचाल जानकारी ली जा रही है, वीडियो कॉलिंग पर बात किया जा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ बता रहा है विजय, तो उनका ये कहना था कि जो जहाँ पर विजय है, ओश जो इलाका है ओश का, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वो एक कमरे पे कैद है, हॉस्टल पे कैद है, क्योंकि बाहर जैसे ही निकल रहे हैं तो उन पर हमला कर दिया जा रहा है स्थानीय छात्रों के द्वारा। अब वहाँ पर जो बाहरी छात्र हैं, खास करके एशिया के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट, उन पर हमला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है वो डरा सहमा है। उनके परिवार से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से वो गुहार लगाते हुए मुझे नजर आए कि अगर किसी तरीके से जो वहाँ पर छत्तीसगढ़
के जो बच्चे फंसे हुए, स्टूडेंट फंसे हुए, उनको किसी तरीके से यहाँ लाने की पहल की जाए। फिलहाल परिवार जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। खाने पीने की जो समस्या है वो स्टूडेंट पर बनी हुई है, कोई चीज बाहर से मंगाया नहीं जा सकता है। संक्षिप्त में जानकारी दीजिएगा कि अब तक कुछ आंकड़ा सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के कितने स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, संक्षिप्त में बिल्कुल। देखिए, अभी प्राथमिक जानकारी में विजय मंडल के बारे में ही जानकारी लगी है कि बिलासपुर का मस्तूरी में रहने वाला जो विजय मंडल है वो वहां पढ़ाई कर रहा है। अभी और कई स्टूडेंट के होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पहला मामला जो है विजय मंडल का निकलकर सामने आया है बिलासपुर से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। बात मौसम के मिजाज की। भीषण गर्मी के मौसम में कई जगहों पर बिजली कटौती से लोग परेशान हो चुके हैं। बिलासपुर में मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम दिन में 4-4 घंटे बिजली कटौती हो रही है, तो रात में बिजली ही बंद कर दी जाती है। बिलासपुर में बिजली गुल है, लोग परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी है, पारा लगातार हाई हो रहा है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, पर बिजली विभाग इस पर शायद ध्यान नहीं दे रहा। बिजली गुल की परेशानी जो है लगातार सामने आ रही है बिलासपुर से। तापमान के बीच बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। 41 डिग्री जहां पारा जा रहा है, वहीं रोजाना 3 से 4 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोग हलाकान परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है अघोषित बिजली कटौती की जरूरत से? अघोषित बिजली कटौती तो हो रही है, और ये लोग मेंटेनेंस के नाम से लाइट बंद करते हैं, जिसका टाइम भी फिक्स करते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा भी बंद कर देते हैं। और मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट बंद होती है, बिजली ऑफिस में फ़ोन करो तो कोई वहाँ रिसीव नहीं करता, ना कोई संतोषपूर्ण जवाब देता। क्या समस्या आ रहा है लाइट गोल होने से? जी, लाइट गोल की समस्या बच्चे 3 घंटा से है, अभी का बच्चा है, 3 घंटे से एकदम से लाइट गोल हुआ था। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था बच्चा, अभी बच्चा है। बिल्कुल, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अभी नवजात बच्चे हैं, उनको गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? अरे क्या यह बांधी विधायक है, सब विधायक है। बगल के गाँव में लाइन दे थे, अब मस्तूरी में नहीं रहे, किरारी में लाइन दे थे रात दिन, यह मस्तूरी में लाइनें नहीं रहे, कक्का परेशानी। 1 या 2 घंटे के नाम पर 4-4 घंटे तक के बिजली कटौती कर दी जाती है। और जब बारिश के दिनों में जब ये मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली कटौती की जाती है, और जब बारिश आता है तो ये मेंटेनेंस धरी की धरी रह जाती है, उस समय भी इसी तरीके की समस्या का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। मुंगेली जिले में बिजली व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। खराब मौसम और मेंटेनेंस के नाम पर 6-6 घंटे बिजली गुल हो जाती है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हो चुके हैं। 50 से ज्यादा गांव में 10 दिन से बिजली गुल है। विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की तैयारी में अब लोग आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं, और मुंगेली से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, प्रशांत के पास भी। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। उमेश, हमने देखा तस्वीरें किस तरह से लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है बिलासपुर में, और साथ ही साथ जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये बन चुका है। आखिर क्या कह रहा है विद्युत विभाग? मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक बिजली गुल, आखिर क्यों? करता है कि बारिश से पूर्व वो मेंटेनेंस करता है, और मेंटेनेंस के नाम पर जिले भर की जो विद्युत व्यवस्था है उसे ठप कर दिया जाता है। ना केवल 1-2 घंटे के लिए, बल्कि 4-4 घंटे के लिए। कई बार तो ऐसा होता है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अघोषित बिजली कटौती कर देती है। उसमें से एक है मस्तूरी, जहां पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो हलाकान परेशान रहते हैं, और इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है मस्तूरी में कि विद्युत कटौती हो रही है। यहाँ 12 माह इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है। मैं कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या आ रही है, क्या व्यवस्था की गई है विद्युत विभाग के द्वारा आप लोगों के लिए? यहाँ कोई प्रकार की सूचना नहीं होता है, और अघोषित बिजली कटौती कंटिन्यू चलती रहती है, और इससे व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
यहाँ मुख्य कारण ये है कि यहाँ कोई अधिकारी का मतलब उनको यहाँ स्टॉपेज नहीं है। अगर कोई अधिकारी रहते हैं तो कार्यक्रम मतलब उनको सुनवाई होती, उनको बताया जाता कि भाई ऐसा समस्या है बोल के, तो यहाँ कोई अधिकारी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। आप बताइए दादा कि यहाँ पर पिछले कितने दिनों से बिजली गुल है? यहाँ बहुत दिन से लाइट गोल हो रहा है, प्रतिदिन लाइट गोल, दिन भर लाइट गोल रहता है। यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है। बोलते हैं तो कटौती चल रहा है बोलकर। क्या समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या क्या आ रही है? मेंटेनेंस नाम पे लाइन काट दिया जाता है, सुबह से काटते हैं शाम तक के लिए, और बिना बताए लाइट गोल होता है, जिससे कि बहुत समस्या। लाइट गोल के पानी भी नहीं मिलता है लोगों को, मतलब लाइट की वजह से एकदम हलाकान है पब्लिक हर तरीके से। लाइट गोल होकर पूरा बिजनेस, सब व्यवसाय पूरा प्रभावित हो जाता है उससे, बहुत ही दिक्कत है। बिना बताए लाइट गोल हो जाता है, ये हमेशा का आदत है। जी जी। अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? गर्मी है, पारा 41 के पार है, कैसे दिन कट रहा है आप लोगों को? मेन समस्या है पानी का दिक्कत ज़्यादा है। सुबह शाम पानी का सही समय, साथ में वो पानी बिजली गुल रहता है, कोई टाइमिंग नहीं है। पानी भरने के लिए कोई बिजली बिल आने का कोई टाइमिंग नहीं, जितने देर पाते उतने देर। अच्छा ये बताइए, बिजली बिल आप पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो व्यवस्था मिल रही है जितना बिल पटा रहे हैं वैसे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अभी गर्मी है तो दिन में एक आध घंटा जैसे कट रहा है चल जाता है, लेकिन आप दिन भर पूरा थके हारे हो और रात में गए और पता चल रहा है आप गर्मी के दिन है, ऐसे भी 11 बजे के बाद अब सो रहे हो, रात में पता चल रहा है कि 2 बजे लाइट बंद है। 2 बजे लाइट बंद हो जाता है, उसके बाद आदमी क्या करे? न दिन में आराम है, न यानी कि रात को भी अघोषित कटौती कर दे रही है। जी। हाँ, बिजली की अघोषित कटौती है। जो भी ये लोग टाइम देते हैं उससे ज़्यादा काटते हैं, और मेंटेनेंस के नाम से तो कोई मेंटेनेंस होता ही नहीं। मेंटेनेंस करते हैं उसके बाद भी बिजली में कोई सुधार नहीं है। विभाग से बात करते हो आप लोग? विभाग से बात करने पे वहाँ पे कोई सही जवाब नहीं मिलता, ना कोई संतुष्टपूर्ण जवाब मिलता। देखिए, विभाग से ये ग्रामीण लगातार बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कटौती अघोषित की जा रही है वो क्यों की जा रही है, तो उसका कोई जवाब उनको नहीं मिलता। लेकिन ये जरूर है कि बिना बताए यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती कर दी जाती है, न केवल दिन में बल्कि रात को भी यहाँ पर बिजली कटौती कर दी जा रही है, जिससे पारा 141 पार है, गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में दिन का समय में जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, हलाकान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो गर्मी से हलाकान होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही रात को भी बिजली गुल कर दी जा रही है अघोषित। जी, वाकई जिस तरह से बिजली गुल हो रही है, लोगों को परेशानी स्वाभाविक रूप से हो ही रही होगी, और जिम्मेदार अधिकारी आखिर ध्यान इस और कैसे देंगे? वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, इससे कोई सरोकार नहीं। लौटूंगी आपके पास, प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुंगेली के भी यही हालात हैं, वहां पर भी बिजली गुल रह रही है रात रात भर, दिन दिन भर। आखिर क्या कहता है विद्युत विभाग, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये निश्चित रूप से जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी को घोषित बिजली कटौती ने बढ़ा के रख दी है। और मैं बता दूं कि कई गांव ऐसे हैं जहां 10-10 दिनों से लाइट जो है गुल है, और उसके बावजूद जो विद्युत विभाग है वो किसी तरह के सुध नहीं ले रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, अब किस तरह दिक्कतें हो रही है। अभी वर्तमान में गाँव ऐसे जहाँ बिजली गुल है और ट्रांसफार्मर की कमी है, जिसके कारण किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। गौरवी शहर की व्यवस्था बोले तो वो भी बिल्कुल अव्यवस्थित है। थोड़ा भी हवा चलता है तो बिजली 3-4-5 घंटे बंद कर देती है, और बिजली की अव्यवस्था के नाम से लोग बहुत परेशान हैं, जनता बेहाल है। क्या लगता है किस तरह परेशानी हो रही किसानों को या आम लोगों को, कितनी परेशानी? देखिए, करीब महीना भर से तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। गाँव में जाके देखिए आप, लोरली शहर का भी बुरा हाल है। यहाँ पर जब चाहे बिजली रहती है और थोड़ा भी हवा तूफान आता है तो लाइट बंद हो जाती है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही, खास करके अभी वो कृषक जिनके खेतों में फसल है, धान है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। लोरली के उत्तर क्षेत्र में जितने गाँव हैं, खास करके बंगरला, बंदी भाव, चंदू, भारत, जाटी, मोबंदा, ये लगभग यहाँ आज करीब 10 दिन से लाइट देख सकते हैं 10 दिनों से लाइट गोल है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात होती है, क्या जवाब मिलता है? देखिए, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फोन नहीं उठाते, वहाँ जाओ तो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के बारे में बताना चाहूँगा कि आशाओं के विपरीत जनता ने, छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जनता को विश्वास था कि आप विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बिजली की व्यवस्था सुधरेगी। आदरणीय अरुण साहू जी को मुख्यमंत्री बने, और लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर संभाग को एक विश्वास हुआ
कि उनके आने से बिजली व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था सुधरी। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन में बट्टा लगाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात होती है, अधिकारियों से लगातार बिजली गुल हो रही है, सभी लोग परेशान हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, क्या चर्चा होती है? देखिए, विद्युत व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगा, प्राकृतिक आपदा लगातार हर शाम हवा आती है, तेज आंधी और तूफान आते हैं, जिससे पूर्ववर्ती सरकार ने किसी भी जगह पे एक खंभा और एक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है कांग्रेस की सरकार ने। और ठीक 5 साल के मेंटेनेंस का काम अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने निशाना साधा, परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया वीडियो, लिखा देश की जनता ने परिवारवाद पर प्रहार किया, देश के उज्जवल भविष्य के लिए फिर चुनेगी मोदी सरकार। जाति 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 जाति, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। सालों से इस परिवार ने हिंद नगर को बर्बाद किया है, पर अब नहीं। भारत ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, परिवारवाद पर लगातार बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती आई है, एक बार फिर से परिवारवाद पर निशाना साधा है, वीडियो जारी किया है। क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन कांग्रेस का इस पर? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा ने आज अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर 2 वीडियो जारी किया है, जिसमें पहले वीडियो में भाजपा जो है परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आई है। इससे पहले भी लगातार भाजपा नेताओं के द्वारा परिवारवाद को लेकर तमाम तरह के बयान दिए जाते थे। उनका कहना होता था कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की पार्टी है और कांग्रेस में केवल गांधी परिवार की ही चलती है और गांधी परिवार अपने परिवार के अलावा और किसी का कल्याण होते हुए जो है वो नहीं देख सकता है। और इसी को लेकर आज भाजपा ने अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर भी कांग्रेस पर जो है वो तंज कसा है। वहीं आपको बता दूं कि अभी तक परिवारवाद को लेकर से कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा जो है लगातार अलग अलग मुद्दों के साथ कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा का ये पोस्टर वॉर जो है वो जारी है। इसके साथ ही हिंदू द्वेष को लेकर भी बीजेपी ने जो है वो वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बीजेपी जो है राहुल गांधी पर जो है तंज कसते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरह से विदेशी शक्तियां जो भारत देश को विकसित होना नहीं चाहती, वो राहुल गांधी के जरिए देश का अपमान करवाती है। विदेशी शक्तियां ही जो है वो चाबी भरती है, जिसके बाद राहुल गांधी के अलग अलग बयान जो है वो सामने आते हैं और वो अपने ही देश पर सवाल जो है वो खड़ा करते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हिंदू देश के बारे में भी ये दिखाया गया है, जिसमें राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा जो है कांग्रेस को घेर रही है, चाहे परिवारवाद की हम बात करें या हिंदू देश की हम बात करें। फिलहाल दोनों ही मामलों पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। 13 से 15 जून के बीच मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा। 1 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। हाल ही में अंडमान निकोबार ये मानसून पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने की भी संभावना है। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में बदला हुआ है। कई सारे जिलों में हमने बारिश भी देखी और अब फिर से जो है मौसम का मिजाज बदलता हुआ कुछ ही दिनों में नजर आएगा। हालांकि अभी कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई है। तनु, मौसम का मिजाज तो लगातार छत्तीसगढ़ में बदला ही हुआ है। हमने देखा कितने सारे अलग अलग जिलों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, आंधी आई। अब कुछ दिन गर्मी, उसके बाद फिर से मानसून। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में धूप छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है। सुबह होते ही छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो सुबह बादल छाए रहते हैं, इसके बाद दोपहर में लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इस दौरान
2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है इन संभागों के कई जिलों में जो है बढ़ सकता है। और 2 दिनों तक लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है, लेकिन इसके बाद एक खुशखबरी ये भी कि इस बार मानसून जो है वो जल्दी दस्तक दे रहा है। ऐसे में 13 से 15 जून के बीच में छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो दस्तक दे देगा। इसके बाद 13 जून से बस्तर से इसकी एंट्री होगी और 15 जून के इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। संदेश खाली में धर्म के आधार पर हुआ महिलाओं का शोषण, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया है। खास बातचीत में सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। शासन किस तरह से चलना चाहिए, आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। दुर्ग में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, शराब लेकर लौट रहा था युवक, पुरानी रंजिश में उतारा मौत के घाट। कवर्धा में पुलिस